बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो लेक्चर नंबर 23 है एमएस वर्ड 2013 का, जिसमें हमने पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज़, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन होगी। पूरी वीडियो देखें, ठीक है। कोई बात समझ नहीं आती तो आप इसके नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैंने सेल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है कमेंट के अंदर, आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे और जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी सारी वीडियोस के लिंक मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को रेड कलर के क्लिक कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें भाई, कमेंट भी किया करें। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम जा रहे हैं डिज़ाइन टैब, लास्ट टाइम हमने कर लिया था। ये सारा कुछ डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो का लेक्चर का पेज लेआउट हमने स्टार्ट करना है। पेज लेआउट हमने जो स्टार्ट करना है भाई, इसमें सबसे पहली चीज़ तो देखें क्या है पेज मार्जिन। मार्जिन क्या है असल में, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इसमें कुछ बल्कि राइटिंग कर लेता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप गौर करें, मैं आपको बताता हूँ इसमें गौर करने वाली चीज़ क्या है। ये मैं कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, ये देखें इसमें ये यहाँ तक, बल्कि सॉरी इस तरह करते हैं, ले आते हैं रैंड फार्मूला से ये अच्छा जी। मार्जिन से क्या है भाई, पेज मार्जिन का मतलब होता है कि देखिए हमारी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पेज का यहाँ से लेके यहाँ तक पिछला हिस्सा बिल्कुल सादा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और ना ही हम इधर लिख सकते हैं। देखिए हमारा कर्सर स्टार्ट इधर से हो रहा है, पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे राइटिंग एंड हो रही है, यहाँ से हम जब इंटर करते हैं तो नीचे आ जाता है, आगे नहीं जाता। इसी तरह ऊपर से ये हिस्सा खाली है, नीचे से ये हिस्सा खाली है। तो ये चारों साइड से जो हिस्सा खाली है, इसको मार्जिन कहते हैं। जैसे हम कॉपी पे हाशिया लगाते हैं ना, ऐसे ही मार्जिन होता है, ठीक है। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक दो लाइन ड्रा कर देता हूँ। पहले ये देखें, यहाँ से इस लाइन से जो है लेफ्ट साइड पे, इस लाइन से लेफ्ट साइड पर मार्जिन है हमारे पास, ठीक है। जो वो पेज मार्जिन है, जो जगह हमने छोड़ दी है जिस पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे, वो पेज इस तरह इस लाइन के ऊपर ऊपर मार्जिन है। इसी तरह इधर मैं एक लाइन लगा दूँ तो इसके इस तरफ जो खाली जगह है, ये वाली सारी मार्जिन है, ठीक है। इस पे हम राइट नहीं कर सकते, हमारा कर्सर यहाँ पर नहीं जाता। इसकी सेटिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस पे राइट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इंसर्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रॉ कर लेते हैं इसको, तो ये मार्जिन के ऊपर भी ऐसे आप राइट कर सकते हैं। इसकी मैंने डिटेल पीछे दे दी है, ये देखें अभी इस पर लिख रहा है, इसको उठा के इधर रखेंगे, इधर भी लिखेगा। बाकी इसका ये बॉर्डर वगैरह हम इधर से जाके नो कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसको फिल भी ख़त्म कर देंगे तो ये हमारा ओके हो जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसी कमांड है जिसकी मदद से हम मार्जिन्स के ऊपर, तस्वीरों के ऊपर राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वैसे हम इस मार्जिन पे नहीं लिख सकते। अभी जो चीज़ समझने वाली है, पेज मार्जिन की सेटिंग। मार्जिन आपको पता चल गया क्या है, ये जो एरिया छोड़ा जाता है साइड्स पर, ये मार्जिन है। अब आपने पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मार्जिन। ये देखिए क्रॉस लाइनें लगी हुई हैं ब्लू टाइप, इनका जो एरिया है, जैसे हम हाशिए लगाते हैं ना कापियों पे, मार्जिन लाइंस होती हैं वो। तो मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास ओपन होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर आप देखें, यहाँ पे लिखा है टॉप से 0.5 इंच छोड़ा हुआ है, बॉटम से भी 0.5 इंच छोड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड से 1 इंच और राइट साइड से 1 इंच छोड़ा हुआ है। यानी इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच, इधर से #5 और नीचे से भी ½ इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको अगर सिलेक्ट करें तो ये देखें मार्जिन हमारा ये सेट हो गया। इस तरह आप चाहते हैं टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से 1-1 इंच छोड़ दिया जाए, चारों तरफ से 1-1 इंच। आप इसको सिलेक्ट कर लें तो देखें ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन इसने दे दिया। इसी तरह आप चाहते हैं ½ इंच का छोड़ा जाए, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ½ इंच करूंगा, ये टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा, इधर से थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाएगा, थोड़ा सा राइट पे फैल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टॉप से भी 0.5, बॉटम से भी, यानी चारों तरफ से ½ इंच, ये देखें
आप गौर से देखें, आपका टेक्स्ट देखें, इधर मार्जिन कम हो गया, ठीक है, इधर मार्जिन कम हो गया क्योंकि इधर मैंने 0.5 इंच कर दिया है, पहले 1 इंच था ना, ये गौर से देखिए 1 इंच पे क्लिक करूंगा तो इधर भी मार्जिन ज़्यादा हो गया, इधर भी, इधर भी। लेकिन जब मैं मार्जिन पे जाके 0.5 इंच करूंगा चारों तरफ से, तो आधा इंच चारों तरफ से छोड़ेगा, आपका टेक्स्ट जो है वो फिट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं इस तरह समझाने के लिए आपको करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नीचे से। अभी देखें इसका असल में हमें ज़रूरत ज़्यादा तब पड़ती है, ये आखिरी पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 1 पर हमारी ये राइटिंग है ये वाली, और एक पैराग्राफ पेज नंबर 2 पर है। हम चाहते हैं कि भाई ये पैराग्राफ भी इधर आ जाए, लेकिन इधर नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिन है, मार्जिन दिया हुआ है इस एरिया में, मार्जिन की वजह से ये पैराग्राफ इधर नहीं आ रहा। तो हम मार्जिन की सेटिंग करेंगे ताकि ये पैरा भी एक पेज पर हो जाए, ताकि हम जब प्रिंट लें तो हमें 2 पेज का प्रिंट ना लेना पड़े। तो पेज लेआउट पे मैं जूम इसका थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इधर से ताकि आपको क्लियर, ये देखें अभी 2 पेजेस के ऊपर हमारा टेक्स्ट है, हम चाहते हैं ये भी इस पे आ जाए, तो उसके लिए मार्जिन हम इसका जो है कम कर देंगे। ठीक हो गया। उसके लिए देखें अभी 1 इंच है, मैं 0.5 करूंगा तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा ऊपर चला जाएगा, ये देखें अभी उसमें इधर से डिस्टेंस कम हुआ, ऊपर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी जगह बन गई, नीचे से पेज खत्म हो गया और टेक्स्ट ऊपर चला गया। अगर हम वापस मार्जिन पे जाके इसको 1 इंच करेंगे तो वापस हमारा उधर ही आ जाएगा जिधर था। तो मार्जिन सेट करने से ये होता है कि ये आपकी टेक्स्ट की सेटिंग हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल दिए हुए हैं, ये देखें ये नॉर्मल था, ये नैरो था, मॉडरेट है, वाइड है, यानी ऊपर से टॉप और बॉटम से 1 इंच जगह छोड़ देनी है, लेफ़्ट और राइट से 2 इंच इसको करेंगे तो आप देखेंगे और आपका इस तरह से टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी अब ये मार्जिन है, इधर आप राइट नहीं कर सकते, मार्जिन पे हम राइट नहीं कर सकते, तो ये दे सकते हैं। नॉर्मली हम जो है 1 इंच या फिर ये 0.5 इंच या फिर ये वाला यूज़ करते हैं, यहाँ आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1 इंच पे रखते हैं, अब मैं चाहता हूँ कस्टम मार्जिन करूँ, कस्टम मार्जिन में जूम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, कस्टम मार्जिन में मैं ये चाहता हूँ भाई कि मेरा ये टेक्स्ट ऊपर चला जाए, फिर मैं जाता हूँ मार्जिन पे, मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो आ जाती है जिसमें टॉप का मार्जिन मार्जिन सॉरी लेफ्ट का मार्जिन, बॉटम और राइट का मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। टॉप है 1 इंच, इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, टॉप से 0.5 करूँगा तो क्या होगा, ये देखें इधर व्यू नज़र आ रहा है, ये देखें अगर 1 इंच करूँगा तो ये ऊपर से जगह बन गई, अगर 1.5 इंच करूँगा तो नीचे से ऊपर हो गया टेक्स्ट, ऊपर मार्जिन ख़त्म हो गया। इसी तरह बॉटम से भी 0.5 कर दूंगा सॉरी 0.5, तो अभी क्या होगा, हमारा ये जगह बन गई है, तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको मैं ओके करता हूँ, लेफ्ट राइट को मैंने नहीं छेड़ा, टॉप से और बॉटम से आधा इंच कर दिया है, बाकी लेफ्ट और राइट से 1 इंच है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट ऊपर चला गया, क्योंकि इधर से आधा इंच मैंने टेक्स्ट ये वाला सारा आधा इंच ऊपर कर दिया, नीचे से आधा इंच जगह बना दी, तो ये जाहिर सी बात है अभी भी देखें हमारे पास नीचे जगह है थोड़ी सी, ठीक है। तो इस तरह आप कस्टम मार्जिन पे आके आप लेफ्ट का मार्जिन कम करना चाहते हैं, सब का सारी साइड का नहीं करना चाहते, सिर्फ लेफ्ट का 0.5 कर दें, ओके कर दें, तो देखें टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड पर आ गया है। अब अगर मैं राइट साइड का मार्जिन और तंग कर दूं तो क्या होगा, फिर कस्टम मार्जिन, राइट साइड का मार्जिन मैं कर देता हूं भाई 2 इंच, तो आप देखेंगे इधर से व्यू आपको नज़र भी आ रहा है, जगह बनती जा रही है, देखिए ओके करेंगे जैसे ही आप देखें टेक्स्ट हमारा राइट साइड से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस मार्जिन की, बाकी पेपर साइज़ की आगे बात करते हैं, मार्जिन की आपको समझ आ गई होगी। नीचे जो पोर्ट्रेट लैंडस्केप है इसकी मैं इधर बात करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, पहले सबसे मार्जिन आपने समझ लेना है, ये कुछ बने बनाए स्टाइल हैं, अगर आपको ये नहीं यूज़ करने तो फिर आपके पास ऑप्शन है भाई कस्टम में जाएँ, टॉप को जितना छोड़ना है साइड से छोड़ दें, पेज की बॉटम साइड जितनी छोड़नी है साइड से छोड़ दें, पेज की लेफ्ट साइड से जितना छोड़ना है, राइट साइड से जितना छोड़ना है छोड़ दें। उसके बाद ये गटर होता है, गटर का मतलब होता है ये देखें काट, जहाँ से हम पेज को काटते हैं ना उस तरह का होता है, ये देखें हमने इस तरफ गटर दे दिया, इतना हिस्सा हमने काट देना है, या फाइल में लगाना है तो यहाँ पे सुराख कर लेंगे, ये फाइल में लग जाएगा, राइटिंग हमारी एक साइड पे नज़र आती रहेगी, ठीक है। तो ये गटर का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। गटर पोजीशन लेफ्ट है, आप राइट से देना चाहते हैं राइट से दे लें, इस तरह से आप यहाँ से टॉप से देना चाहते हैं टॉप से दे लें, ठीक है। टॉप पे भी गटर होते हैं बाज़ औक़ात, आपको पता है, ठीक है जी। ये जो शॉप्स पे बुक्स वगैरह होती हैं पेज फाड़ के देते हैं, तो ये गटर टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम ज़ीरो कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो ये मार्जिन था, कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आपने पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में ही जवाब दूंगा। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भाई होती है पेज की तरतीब, ठीक है। जब ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं, एक पोर्ट्रेट है एक लैंडस्केप है, ये अभी पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज सीधा बिल्कुल,
पेज सीधा बिल्कुल। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज को आपने घुमा देना है इस तरह करके, यानी देखिए मैं जैसे ही इसको करूँगा ना लैंडस्केप, तो पेज देखिए आपका इस तरह हो जाएगा, यानी उल्ट गया सारे का सारा पेज, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये चीज़ होती है। एक पेज हम सीधा प्रिंट निकालते हैं, बाज़ औक़ात हमने इस तरह लिखा होता है ना, तो इस पे प्रिंट ले लेते हैं। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि इस तरह लिखें, वर्टिकल लिखें और वो सीधा प्रिंट आए। यानी मैं आपको लैंडस्केप के करके दिखा देता हूँ। ये लैंडस्केप है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ FOUNDATION द हुनर फाउंडेशन। इसको मैं यहाँ से होम में जाके सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर लें। अभी ये देखें मैंने ये प्रिंट लेना है, ये हुनर फाउंडेशन का। अगर मैं इसको पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये देखें सीधा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर इसमें मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ उल्ट जाएगा ऐसे, चौड़ाई ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ से भी मार्जिन पे जाते हैं तो ये यहाँ भी पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट में सीधा होता है, बिल्कुल प्रीव्यू नज़र आ रहा है, और उसके बाद लैंडस्केप में इस तरह हो जाता है, ठीक है जी। ये ओरिएंटेशन है। ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं, कभी कभी हमें लैंडस्केप करना पड़ता है तो हम लैंडस्केप भी कर लेते हैं। उसके बाद आगे है जी पेज का साइज़। ये सारे ऑप्शन कहाँ पर हैं? पेज लेआउट के टैब के अंदर। ओके, पेज का साइज़ भी देखें, लेटर है, लेटर ये 8.5 इंच मल्टीप्लाई 11 इंच, यानी 8.5 इंच इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, और 11 इंच इसकी लंबाई है। अब ये क्या चीज़ें हैं? लंबाई और पेज मार्केट में आपको मिल जाते हैं। एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक विड्थ यानी पहली पैमाइश 8.5 और यहाँ से लेकर नीचे तरफ ये हाइट होती है जो कि 11 इंच है, ठीक है जी। मार्केट में आपको लेटर साइज़ पेज मिल जाता है। जब आप प्रिंट वाले पेज लेने जाते हैं उनको कहते हैं लेटर साइज़ पेज दे दो या फिर लीगल साइज़ पेज दे दो, ठीक है। या फिर A3 A4 ये ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री चलते हैं। A3 पेज का साइज़ देखें 11.69 इंच ज़रब 16.54 इंच जो है वो इसका साइज़ है, यानी ये बड़ा होता है। इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पेज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा पेज है, नॉर्मल पेज पे प्रिंट नहीं आता। इसी तरह लीगल साइज़ पेज है 8.5 ज़रब 14, इसकी लंबाई 14 इंच होती है। जो लीगल है ये देखें, लीगल की लंबाई 14 इंच है, चौड़ाई 8.5। लेटर और लीगल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने दफ्तर वगैरह में, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, ज़्यादातर वहाँ पर आपके लीगल ही यूज़ होते हैं, या फिर लेटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लीगल भी कमोबेश यूज़ होते हैं। A3 A4 ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में यूज़ होते हैं, यहाँ पर हम आम दफ्तर वगैरह में यूज़ नहीं करते। इसके अलावा देख लें काफ़ी सारे पेजेस हैं, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग जो है वो इस पे भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लेटर साइज़ हमारा पेज है, इस पर हमने कुछ राइटिंग लिखी है रैंड फार्मूला से 10, साइज़ ज़रा बड़ा है, इसका छोटा करेंगे। ये साइज़ इसका बहुत बड़ा है, ओके बहुत छोटा हो गया, चलें जी बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी देखें अभी हमारा पेज कौन सा है? लेटर चल रहा है 11 इंच वाला। जैसे ही मैं इसको क्योंकि मेरा आधा टेक्स्ट जो है वो भाई जा रहा है, मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर लूँ, आधा टेक्स्ट मेरा निचले पेज पे जा रहा है। मैं कहता हूँ इसको भी ऊपर कर दूँ मैं, ठीक है। ये पैरा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक तो मार्जिन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन देखें हमने पहले ही आधा इंच छोड़ा हुआ है, यानी मज़ीद गुंजाइश नहीं है ना, थोड़ी सी तो खाली जगह रखनी चाहिए ना, बिल्कुल साथ तो नहीं मिला देना। अब हम चाहते हैं ये पेज इसके ऊपर आ जाए, ये राइटिंग भी इसके ऊपर आ जाए पेज के। तो पेज साइज़ पे जाके लेटर है 11 इंच वाला, हम लीगल सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल में पेज की हाइट 14 इंच हो जाएगी, जिसकी वजह से ये राइटिंग भी ऊपर आ जाएगी। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे हमारा पेज लंबा हो गया और वो नीचे वाली राइटिंग ऊपर चली गई है, मज़ीद नीचे जगह बन गई है, ठीक हो गया। इस तरह से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ अभी इधर। अभी देखें लीगल हमारा फुल हो गया है, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, ये देखें लीगल पेज भी फुल हो गया, मार्जिन भी फुल है। अब फिर भी हम चाहते हैं ये राइटिंग हमारी ऊपर आ जाए, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, साइज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखें आप 16 इंच इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, 16 इंच वाला, लंबाई 16 इंच। A3 पेज, A3 में लंबाई 16 इंच, चौड़ाई 11 इंच हो जाएगी। सारा टेक्स्ट हमारा एक पेज पे आ जाएगा ऐसे करके। ये देखें अभी हमारे कितनी नीचे अभी भी जगह पड़ी हुई है, ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इस सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये A3 पेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होते दफ्तर वगैरह में, इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो फिर एक तरीका है, आप फाइल में जाएं, उसको सेव करें, सेव पे क्लिक करें, ब्राउज़ जहाँ सेव करना है वहाँ पे जगह सेलेक्ट करें और यहाँ से सेव टाइप को आप कर दें PDF,
सेव टाइप को अगर आप PDF कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, आप बेशक A3 पेज है आपका, आप बेशक लेटर साइज पे प्रिंट निकालें, बेशक लीगल साइज पे प्रिंट निकालें, ये आपका प्रिंट पूरे पेज पे आएगा। ठीक है, पूरे एक पेज पे प्रिंट इसका आएगा। बहुत अच्छी ये टिप है भाई, इसको याद रखें। जब भी आप वर्ड में आपका पेज पे डाटा ज़्यादा है, पेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपने A3 पेज पे डाटा लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं इस सारे डाटा को लेटर साइज या लीगल साइज पे प्रिंट करें, तो उसके लिए इसको PDF में सेव करें। PDF में सेव करने के बाद Ctrl+P से जब प्रिंट की कमांड देंगे तो आपका लेटर साइज के ऊपर ही ये सारा कुछ डाटा निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद मोर पेपर साइज पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से फिर वही चीज़ है भाई, यहाँ से आपने पेपर साइज सेलेक्ट करना है, लीगल है, लेटर है, जो भी है, या फिर आपने विड्थ हाइट इधर से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखें इधर से आपको प्रीव्यू नज़र आता जाएगा, ये देखें, विड्थ कम करें, हाइट ज़्यादा करें, जो भी करेंगे वो आपको इधर से नज़र आता जाएगा। ओके कर देंगे, उस लिहाज से आपकी पेज की सेटिंग हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो ये था पेज साइज़। डिफरेंट किस्म के साइजेस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, जो साइज चाहिए वो चूज़ कर ले। ज़्यादातर लेटर और लीगल यूज़ किया जाता है। कोई भी राइटिंग मटेरियल करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पेज का साइज़ सेट किया जाता है, और वो यहाँ से ज़्यादातर लेटर यूज़ होता है, मैंने आपको बताया है, या फिर लीगल यूज़ होता है। ओके, अगर आप मजबूरी में कोई A3 A4 साइज़ यूज़ करते हैं तो उसको ज़रूरी है कि आप PDF में सेव करें, ताकि आपका प्रिंट जो है वो पूरा निकले, किसी किस्म का मसला ना बने। तो ये हो गया मार्जिन, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स के लिए सिंपल सी बात है भाई, ये हमने टेक्स्ट लिखा है ना, मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, पूछा है जी 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 पे क्लिक करें 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 पे क्लिक करें 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट पे क्लिक करें, आधा लेफ्ट और बाकी राइट, जैसे जुमले होते हैं उस तरह टाइप बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, राइट पे करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, इसको आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम इतना यूज़ भी नहीं करते। बेसिक चीज़ें थी पेज मार्जिन, जो मैंने डिटेल में बता दी है, ओरिएंटेशन और साइज़। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा उसका। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक के बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे मैं इंशाल्लाह वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स भी डालता रहता हूँ, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो आपको मिलती रहेंगी। बाकी MS वर्ड का कोर्स तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इंशाल्लाह रह गया, ये भी हम कंप्लीट करने के बाद एक्सेल या पावर पॉइंट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो पिछले सारे लेक्चर ज़रूर देखें, एक लेक्चर देख के उसकी प्रैक्टिस किया करें, ये नहीं कि देख लिया जी चलो जी अगला देखते हैं, फिर अगला ऐसे समझ नहीं आती। अगर मेरे आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। आगे मैं इसके प्रैक्टिकल लेक्चर्स भी डालूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।